जय हिंद आप सभी को। आज के इस क्लास में द सिलेक्शन गुरु के क्वेश्चन बैंक का जो है ना, आज इसमें बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले पॉलिटी सारा हम करवा चुके हैं और पॉलिटी का जो है ना एक मैराथन क्लास 12 घंटा का हम उसमें यूट्यूब पे करवा चुके हैं। अगर आप लोग में से किन्हीं का भी छूट गया है पॉलिटी, तो आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सिलेक्शन गुरु का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको पॉलिटी का जो है ना 12 घंटा क्लास मिल जाएगा। उस क्लास को आप सभी लोग देख लीजिए। आपका जो है ना पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन जो है ना आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि सारा जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक पॉलिटी में जितने भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से, वो सारा हम कंप्लीट करवा दिए हैं। और इसके बाद हम बोले थे कि पॉलिटी के बाद जो है ना हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी आज से जो है ना क्लास बायोलॉजी का आएगा। और बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद जो है ना इसके बाद हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दें इसका, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, जो भी है जैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अभी जो देखने वाले हैं सिलेक्शन गुरु के क्वेश्चन बैंक में बायोलॉजी देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और जो पॉलिटी का जो 12 घंटा क्लास था ना, तो उसका पीडीएफ फुल पीडीएफ लगभग 120-30 पेज लगभग है, 30 पेज प्लस ही है। उसका फुल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज ही जो है ना उसका पीडीएफ फुल पीडीएफ मॉर्निंग में ही डाल दिया गया है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो है ना फुल पीडीएफ एक पीडीएफ में आपको सारा मिल जाएगा। तो उसको एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। बाकी तो क्लास करवाई हैं, क्लास को जितना बार मन करे उतना बार देखिएगा। आपका सारा जो है ना पूरा पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो जीव विज्ञान में जो है ना इसका जो कथी होगा, चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो देखिए जहाँ से एग्जाम हुआ है 2008 से, वहाँ से जो है ना जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी का पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि सर सिलेक्शन गुरु का क्वेश्चन बैंक क्यों बंद कर दिए। बंद नहीं किए, आपका डेली क्लास आएगा। इधर क्या था ना, थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए क्लास नहीं आ पा रहा था। लेकिन क्लास आपका जो भी क्लास स्टार्ट हुआ है ना, निश्चित रूप से मानिए कि आपका सभी क्लास कंप्लीट होगा और समय पे कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके लिए क्यों नहीं हमको मैराथन क्लास लेना पड़े, लेकिन कंप्लीट ज़रूर होगा। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए और सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिए। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बायोलॉजी में देखिए है ना दिया हुआ, बिहार पुलिस जो है ना अवर निरीक्षक जो है दिया हुआ। प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था कब हुआ था, 23/4 जो है ना 2008 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है कि 8 से ही बिहार दरोगा का पेपर मतलब जो होना स्टार्ट हुआ है। तो वहीं से जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी का पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 1 घंटा में जितना हो पाएगा उतना तक देखेंगे। बाकी जैसे से पॉलिटिक्स करवाएं वैसे से बायोलॉजी का भी खत्म करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को जो है ना सर्वदाता, मतलब क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर जो है ना कहलाता है। आराम से देखें क्लास को कि क्लास में जो है ना क्वेश्चन याद हो जाए। तो कह रहा है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता, इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। यूनिवर्सल डोनर कहलाता है तो क्या कहलाता है, क्या होगा, ब्लड ओ, क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि विश्व के कई सारे ब्लड ग्रुप 40 से जो है ना अधिक, हमारे परीक्षा में सिर्फ जो है ना ABO ब्लड ग्रुप प्रश्न आता है। मतलब सर के द्वारा बोला गया कि विश्व में कई सारे ब्लड ग्रुप हैं, मतलब 40 से अधिक है, लेकिन हमारे परीक्षा में जो है ना सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कार्ल लैंडस्टीनर, कह रहा है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में मानव ABO, कह रहा है कि मानव जो है ना ABO रक्त समूह की क्या की खोज की। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त समूह की खोज किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। कब किया, तो 1901 में किया था। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है इस खोज के लिए जो है ना कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ। तो कार्ल लैंडस्टीनर को जो है ना नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 ईस्वी में मिला था। आगे देखिए मानव क्या है, रक्त है, ह्यूमन ब्लड। क्या है, ह्यूमन ब्लड। तो कह रहा है कि रक्त क्या है, जो है ना एक तरल संयोजी क्या है, उत्तक होता है। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह शरीर के तापमान का नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन इत्यादि पहुंचाने में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो मानव रक्त के बारे में कह रहा है कि यह शरीर के तापमान का नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन इत्यादि पहुंचाने में क्या करता है, तो कार्य करता है। आगे है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का जो है ना लगभग कितना % होता है, तो 7% है। कितना, 7% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। और एक पूछा है, एक दिया हुआ है ना कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन जो है ना 5 से 6 लीटर क्या होता है, रक्त होता है। याद रखिएगा। तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर क्या होता है,
तो रक्त होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर क्या होता है, रक्त कम होता है। ठीक है, तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में क्या होता है, तो 1/2 लीटर क्या होता है, रक्त कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है रक्त जो है ना, रक्त एक क्षारीय विलयन है। ठीक है, और जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो कह रहा है रक्त एक जो है ना क्षारीय विलयन है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। कह रहा है हीमोग्लोबिन को उपस्थिति कारण रक्त का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन को उपस्थिति कारण क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक जो है ना, क्या है, हेमेटीन है। क्या है, हेमेटीन। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है, तो हेमेटीन है। देखिए आगे है कि रक्त में जो है ना, रक्त में 2 प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, रुधिराणु। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा के बारे में दिया हुआ कि प्लाज्मा जो है ना किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा जो है ना रक्त का क्या होता है, तरल भाग होता है। जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का तरल भाग होता है और रक्त का लगभग जो है ना 60% जो है ना भाग प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रक्त का जो है ना लगभग 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, और इसका जो है ना 90% भाग जल, ठीक है, 7% प्रोटीन और 0.9% क्या है, लवण, और 0 से 1% क्या है, तो ग्लूकोज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए दिया कि प्लाज्मा का जो काम होता है ना क्या है, तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। किसका काम होता है, प्लाज्मा का काम होता है। तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना ये किसका काम है, तो प्लाज्मा का ही काम है। नेक्स्ट देखिए सेरम है। क्या है, सेरम। सेरम के बारे में कह रहा है कि जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है ना निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा जो है ना को सेरम कहा जाता है। ठीक है, तो सेरम किसे कहेंगे, तो देखिए कह रहा है कि सेरम किसे कहेंगे, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है ना आपको क्लास में ही याद होगा। ठीक है, तो कह रहा है देखिए आगे कह रहा है कि सेरम जो है ना एंटी क्लॉटिंग के रूप में प्रयोग होता है। जो सेरम होता है एंटी क्लॉटिंग के रूप में प्रयोग होता है। देखिए दूसरा जो पदार्थ था क्या था, रुधिराणु क्या था, ब्लड कार्पस। क्या है, ब्लड कार्पस। तो रुधिराणु क्या होता है, देखिए कह रहा है ना यह रक्त का शेष जो है ना 40% भाग होता है। रुधिराणु में क्या है, तो यह रक्त का शेष 40% भाग होता है और इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। एक होता है लाल रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं, दूसरा होता है श्वेत रक्त कण जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरा होता है रक्त विमाणु जिसको क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो दिया हुआ है कि लाल रक्त कण किसे कहते हैं, जिसको आरबीसी, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स। तो लाल रक्त किस कण जो है ना क्या होता है, किसे कहते हैं, आगे देखिए कह रहा है कि आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का जो है ना लाल रक्त कण का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि लाल रक्त कण का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। और इसमें जो है ना केंद्रक नहीं होता है, इसे ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। क्या कहता है, ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। अपवाद में दिया हुआ है कि ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक जो है ना पाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपवाद में दिया हुआ है कि ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक जो है ना पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है, आगे कह रहा है कि आरबीसी का जो है निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, नोट में दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। तो कह रहा है नोट में दिया हुआ है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत और प्लीहा में भी होता है, एक्सेप्शन में दिया हुआ है। और आगे देखिए कह रहा है इसका जीवन जो काल होता है, आरबीसी का जीवन जो काल होता है कितना होता है, 120 दिन का होता है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि आरबीसी का जो है ना जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है इसकी मृत्यु जो आरबीसी का जो मृत्यु होता है ना यकृत और प्लीहा में होती है। कहाँ होती है, आरबीसी का मृत्यु जो होता है यकृत और कहाँ होता है, प्लीहा में होती है। इसलिए जो है ना यकृत और प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है आरबीसी का जो काम होता है, मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है। देखिए पहला कह रहा है आरबीसी का जो काम होता है ना, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। किसका काम है, आरबीसी का काम है। आरबीसी का पहला काम क्या है, तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किसका काम होता है, तो आरबीसी का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन। कह रहा है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता
रोग हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सा रोग होता है? तो रक्तहीनता, जिसको क्या कहेंगे? एनीमिया रोग होता है। क्या रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि खेलते वक्त, कार्य करते वक्त, पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त आरबीसी का मान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि खेलते वक्त, कार्य करते वक्त, पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त आरबीसी का मान घटता है, बढ़ता है या बराबर रहता है, क्या होता है? तो मान इसका क्या होता है? तो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जबकि सोते वक्त या आराम करते वक्त आरबीसी का मान क्या होता है? तो मतलब घट जाता है। तो आरबीसी का मान जो है ना कब घटेगा? जब सोते वक्त या आराम करते वक्त क्या होता है? आरबीसी का मान घट जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि आरबीसी कह रहा है आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से जो है ना ज्ञात की जाती है। तो आरबीसी की संख्या जो होती है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। और नेक्स्ट, स्तनधारियों के लाल रक्त कण जो है ना उभयतल होते हैं। क्या होते हैं? उभयतल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है कि दूसरा है श्वेत रक्त कण। इसको क्या कहेंगे? डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पस कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाइट ब्लड कार्पस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? श्वेत रक्त कण कहेंगे। और श्वेत रक्त कण का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। और श्वेत रक्त कण में जो है ना केंद्रक रहता है, पर इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी में जो है ना इसमें केंद्रक रहता है, पर इसका आकार जो है ना निश्चित नहीं होता है। और आकार और रचना में यह जो है ना अमीबा के समान होता है, ठीक है। तो कह रहा जो श्वेत रक्त कण होता है ये क्या करता है? आकार और रचना में जो है ना यह अमीबा के समान होता है। और श्वेत रक्त कण का जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी जो है ना यकृत और एवं प्लीहम भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है कितना दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। कितना? 2 से 4 दिन का। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो मृत्यु होती है ना रक्त में ही हो जाती है। कहाँ होती है? रक्त में ही हो जाती है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है शरीर में जो है ना प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करना। तो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकास करना किसका काम है? तो डब्ल्यूबीसी का काम है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यह शरीर के रोगों को संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी कह रहा है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है कितना होता है? 600:1 होता है। तो आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है कितना होता है? 600:1 होता है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा जो है वो क्या है? तो रक्त विमाणु है। क्या है? रक्त विमाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। तो रक्त विमाणु का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों रक्त में पाया जाता है। कौन? रक्त विमाणु। और इसमें जो है रक्त विमाणु में क्या होता है? केंद्रक जो है ना नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। और रक्त विमाणु का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है। और रक्त विमाणु का जो जीवन काल होता है कितना? 3 से 5 दिन का होता है। और रक्त विमाणु का जो मृत्यु होता है कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में, ठीक है, प्लीहा में होता है। और रक्त विमाणु का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? तो रक्त के थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। और नोट में दिया हुआ है कि डेंगू, ज्वर एवं मलेरिया होने पर मानव शरीर में जो है ना प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि डेंगू, ज्वर एवं मलेरिया होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होती है? तो प्लेटलेट्स की जो है ना कमी आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण जो है ना क्या है? तो लाल रक्त कण है, मतलब आरबीसी है, में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। तो कह रहा है कि मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे जो है ना एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जो है एंटीजन होते हैं। पहला एंटीजन ए होता है, दूसरा एंटीजन बी होता है, ठीक है। आगे कह रहा है एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होता है। तो कह रहा है कि एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में जो है ना 4 प्रकार के क्या होता है? रुधिर वर्ग होता है। पहला क्या है? देखिए कह रहा है जिसमें एंटीजन ए होता है उसे रुधिर वर्ग ए कहा जाता है। जिसमें एंटीजन ए होता है उसे क्या कहते हैं? रुधिर वर्ग ए कहा जाता है। जिसमें एंटीजन बी होता है उसे रुधिर वर्ग जो है ना बी कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें एंटीजन ए बी दोनों होता है उसे रुधिर वर्ग ए बी कहा जाता है। क्या कहता है? रुधिर वर्ग ए बी कहा जाता है। और जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है उसे रुधिर वर्ग जो है ना ओ कहा जाता है। कि क्या कहते हैं? ओ कहते हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है कि रक्त वर्ग जो है ओ को यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है। तो रक्त वर्ग ओ को यूनिवर्सल डोनर या तो सर्वदाता कहा जाता है।
और ओ ब्लड ग्रुप का जो है ना व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है ए बी ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप का रुधिर ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही ग्रुप या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है ना जितने भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सारे बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर लाइन को जो ना अच्छे से समझिएगा। तो कह रहा है ए बी ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप का रुधिर ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही ग्रुप या तो यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। और आगे देखिए कह रहा है कि RH फैक्टर की खोज सन 1940 में जो है ना कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने किया था। तो याद रखिए कि RH फैक्टर की खोज जो हुआ था कब हुआ, तो 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है ना रिसस बंदर में इस तत्व का जो है ना पता लगाया था। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, बताइए। कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, इसका क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन के। किसका, आयरन के। तो कह रहा है कि पालक के पत्ते जो है ना आयरन के क्या है, प्रबल स्रोत होते हैं, और सबसे अधिक आयरन जो है ना मेथी में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, मेथी में। और गर्भवती महिलाओं को अक्सर जो है ना आयरन की क्या होती है, कमी हो जाता है। और आयरन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, एनीमिया। और आगे कह रहा है कि आयरन जो है रक्त मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जो आयरन होता है रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और आगे कह रहा है यह लाल रुधिर कणों में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और आगे कह रहा है आयरन मतलब लोहा के प्रमुख स्रोत निम्न है, हरी सब्जियां, कलेजी, सेब, केला और पालक। ये सब खाइएगा तो क्या होगा, आयरन की जो है ना मात्रा भरपूर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। कह रहा है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, बताइए। रेशम जो होता है किससे उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। तो कह रहा है रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम के कीड़े की प्यूपा से होता है। देखिए आगे कह रहा है कि रेशम के कीड़े की प्यूपा से होता है, और रेशम जो है ना कह रहा है रेशम कीड़े की प्यूपा से उत्पन्न होता है, और कोकून रेशम के धागे का बना होता है। ठीक है, जो कोकून होता है रेशम के धागे का बना होता है, और कोकून के भीतर जो है ना बंद लार्वा प्यूपा कहलाता है। कोकून के भीतर जो बंद लार्वा होता है क्या कहलाता है, तो प्यूपा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। ठीक है, और रेशम जो है ना प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। और रेशम बनाने की कला का आविष्कार जो है ना सर्वप्रथम चीन में हुआ था। रेशम बनाने की कला का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। और रेशम कीट का पालन का अध्ययन जो है ना सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। और पीसी कल्चर जो है ना मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। मत्स्य पालन अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए नोट में दिया हुआ है कि जो है ना प्रमुख चीज़ों के अध्ययन से भी प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए जो है ना सर के द्वारा दिया गया है। देखिए पहला है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर। क्या कहलाता है, एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर में क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बीटी कल्चर में क्या होता है, अंगूर उत्पादन। क्या होता है, अंगूर उत्पादन। ओलेरी कल्चर में क्या होता है, सब्जी उत्पादन। क्या होता है, सब्जी उत्पादन। ठीक है, और सौरोलॉजी में क्या होता है, तो छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सौरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सौरोलॉजी। छिपकली को क्या बोलेंगे, सौरी बोलेंगे, तो सौरोलॉजी। ठीक है, और सिल्वी कल्चर में क्या होता है, तो सिल्वी कल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। ठीक है, तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है, सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन बोलेगा तो माइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों का। किसका करते हैं, शैवालों का। और नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, लाइकेन का अध्ययन जो है ना लाइकेनोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन बोलेगा तो एंथोलॉजी। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन बोलेगा तो एंटेमोलॉजी। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। और नेक्स्ट है ओप्शियोलॉजी। एपियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो सर्पों का अध्ययन जो है ना क्या कहलाता है, ओप्शियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिए, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है बिहार दरोगा में, और बहुत सारे एग्जाम में जो है ना सबसे क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे जो है ना पुनः उगाने के लिए किया जाता है, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। क्या होगा, गन्ना। तो आगे देखिए कह रहा है कि तने की कटाई का प्रयोग पुनः उगाने के लिए गन्ना का प्रयोग किया जाता है। और गन्ना जो है ना गुलाब इत्यादि को पुनः उगाने के लिए उसके तने को काटकर जो है ना भूमि में गाड़ देने पर नए पौधे क्या है, रूप ले लेता है। ठीक है, आगे कह रहा है तना। कह रहा है तना काट द्वारा प्रजनन को वनस्पतिक प्रसार कहा जाता है।
कह रहा है तना काट द्वारा प्रजनन को वनस्पतिक प्रसार कहा जाता है और यह पौधे के प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, अर्थात इसमें पुंबंग के जयांग की जो है आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा है इस प्रकार के प्रजनन में पौधे की पत्तियां, जड़ें, बल्ब, तने जो है ना भाग ले लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तने भाग से होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है नोट में दिया हुआ है कि पौधे के नर भाग को पुंबंग और मादा भाग को जो है ना जयांग कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है पौधे के नर भाग को पुंबंग और मादा भाग को जयांग कहा जाता है। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है ना का पहला स्थान है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गन्ने के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहला स्थान पे, यूपी है। कौन सा? यूपी। और गन्ने का सर्वाधिक मिल बोलेगा तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे कह रहा है गन्ने के उत्पादन में वर्तमान में भारत दूसरे स्थान पर है और ब्राजील जो है ना पहले स्थान पे है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि गन्ने के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा? ब्राजील पहले स्थान पे है, भारत बोलेगा दूसरे स्थान पे। ठीक है, और नेक्स्ट है क्यूबा देश को चीनी का जो है ना कटोरा कहा जाता है, और जबकि भारत में जो है ना मतलब भारत में क्या है तो उत्तर प्रदेश को जो है ना चीनी का क्या कहते हैं? कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्यूबा देश को चीनी कटोरा कहा जाता है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एड्स। एड्स का जो है ना पूर्ण रूप क्या होता है? एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। तो कह रहा है एड्स का जो है ना पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, और इस रोग का विषाणु का नाम क्या है? तो क्या है? HIV है। क्या है? HIV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि यह रोग एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस के कारण होता है। याद रखिएगा, एड्स जो होता है, जो रोग होता है, एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस के कारण होता है, और यह जो है रिट्रो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? रिट्रो वायरस के कारण होता है एड्स। और HIV की जांच करने के लिए जो है एलिसा टेस्ट, कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट जो है ना मतलब किया जाता है। नेक्स्ट है जबकि टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट का जो है ना प्रयोग करते हैं। एलिसा टेस्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो एड्स की जांच के लिए। और विडाल टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो टाइफाइड की जांच के लिए। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है ना एलिसा का जो है ना पूर्ण रूप क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है। क्या है? तो कह रहा है एलिसा का जो है ना पूरा नाम क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एड्स किसके कारण हो सकता है? तो क्या होगा? देखिए, एड्स किसके कारण हो सकता है? तो असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, संक्रमित टीकाकरण से हो सकता है, साथ खेलने और साथ खाने से जो है ना एड्स नहीं होता है। ये दोनों कारण से जो है ना एड्स हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में क्या होती है? कम होने लगती है। तो कह रहा है मतलब जो एड्स रोग से ग्रसित रोगी की जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? तो कम होने लगती है। और अभी तक एड्स बीमारी का कोई जड़ से जो है ना समाप्त करने वाला दवा या टीका का जो है ना खोज नहीं किया जा सका। ठीक है, और इस रोग की सर्वाधिक प्रचलित दवा बोलेगा तो क्या है? एजिडोथाइमिन AGT है। चलिए क्वेश्चन हमारा ये 6 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग जो है ना नहीं है? बताइए, कह रहा है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, घेंघा नहीं है, लेकिन मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू बुखार मच्छर से होता है, फैलेरिसिस किससे होता है? मच्छर से होता है। तो कह रहा है घेंघा जो है ना मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। घेंघा रोग जो कह रहा है, घेंघा रोग गोइटर रोग या गलकंड रोग कहा जाता है। घेंघा रोग को गोइटर रोग या गलकंड रोग कहा जाता है, और घेंघा जो होता है ना, घेंघा आयोडीन कमी से होता है। ठीक है, और आगे कह रहा है हालांकि शरीर में आयोडीन का बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह ना मिले तो बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हालांकि शरीर में आयोडीन का बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होता है, लेकिन यह ना मिले तो बीमारी हो सकता है। आगे कह रहा है कि आयोडीन जो है ना थायरोक्सिन की क्रियाशीलता के लिए क्या आवश्यक है? तो कह रहा है आयोडीन थायरोक्सिन की क्रियाशीलता के लिए क्या है? आवश्यक है। और आगे कह रहा है थायराइड नामक ग्रंथि जो है ना गला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गला में। और आयोडीन की पूर्ति जो है ना घरेलू नमक से किया जाता है। ठीक है, तो आयोडीन की पूर्ति जो होता है घरेलू नमक से किया जाता है, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है कि नमक का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। और नेक्स्ट है मलेरिया रोग। कह रहा है मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। और डेंगू ज्वर के बारे में कह रहा है, डेंगू ज्वर अरबो वायरस से काटने से होता है। डेंगू ज्वर किससे होता है? तो अरबो वायरस से काटने से होता है। नेक्स्ट है इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जो है ना जानते हैं,
और यह एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है, फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे करा कि दंत क्षय का कारण जो है ना क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्या है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। तो कह रहा है दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे ब्रेड, अनाज, दूध आदि दांतों में फंसे रह जाते हैं तो उसे बैक्टीरिया अम्ल में क्या होता है, बदल देता है। तो कह रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे ब्रेड, अनाज, दूध आदि दांतों में फंसे रह जाते हैं तो उसे बैक्टीरिया अम्ल में क्या होता है, बदल देता है, जो दांतों क्या करता है, दांतों के जो है ना क्षय का क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है। आगे कह रहा है जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाना भी दांतों क्या का क्षरण का मुख्य कारक है। तो कह रहा है कि जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाना भी दांतों के क्षरण का मुख्य क्या है, कारक है। फ्लोराइड कह रहा है फ्लोराइड दांत और हड्डियों के क्षरण के लिए क्या है, तो जिम्मेदार होता है। तो फ्लोराइड कह रहा है कि फ्लोराइड दांत और हड्डियों के क्षरण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए जो है ना दिया जाता है, बताइए क्या होगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टिटेनस। क्या होगा, टिटेनस। तो कह रहा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, टिटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। और यह रोग तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। और आगे कह रहा है टिटेनस रोग क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है और इसके प्रमुख लक्षण बोलेगा तेज बुखार, शरीर में ऐंठन आदि होता है। ठीक है। नोट में दिया हुआ कि वर्तमान परीक्षा में जीवाणु कारण होने वाले रोग भी प्रश्न में जो है ना आ रहे हैं, इसे याद करने का प्रयास करें, सर के द्वारा बोला गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, रोग दिया हुआ है और देखिए जीवाणु है, कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है इसके बारे में है। देखिए हैजा पूछेगा कि हैजा किस विषाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, क्या होगा, तो विब्रियो कैलोरी जीवाणु कारण होता है। तो हैजा किस जीवाणु कारण होता है, तो विब्रियो कैलोरी जीवाणु कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस बोलेगा किस जीवाणु कारण होता है, तो क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस किस जीवाणु कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होता है, तो कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। नेक्स्ट है निमोनिया किस जीवाणु से होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी से क्या होता है, निमोनिया होता है। और कुकुर खांसी जो है ना किस जीवाणु से होता है, तो बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस से होता है। तो कुकुर खांसी जो है ना किस जीवाणु से होता है, तो बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस से होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ईयर का, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोलॉजी का। यहाँ देखिए नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट हो गया। प्रवर्तन अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति परीक्षा जो है ना, यहाँ से क्या है 26/8/2012 का पेपर है। यहाँ से 12 का पेपर, इसके पहले किसका था, 8 का पेपर था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है किन्हीं में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, बताइए। कह रहा है किन्हीं में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ना एक मादा लिंग हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन एक प्राकृतिक फीमेल सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एक प्राकृतिक फीमेल सेक्स हार्मोन है और यह हार्मोन ओवरी में कॉर्पस लुटियस से क्या करता है, रिलीज होता है। ठीक है। तो यह जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ना, यह ओवरी में कार्पस लुटियम से रिलीज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है यह पीरियड्स के चक्र और प्रेगनेंसी के शुरुआती चरणों को बनाए रखने के लिए जो है अहम भूमिका क्या करता है, तो निभाता है। आगे कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी से महिलाओं में पीरियड्स का सही समय पर ना आना, बदलना, सिर दर्द, नींद आना, वजन बढ़ना, गर्भधारण ना पाना, गर्भपात, थकावट जैसी से क्या होती है, समस्याएं हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन कह रहा है इंसुलिन जो है ना क्या होता है, तो यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका जो है ना बी कोशिका के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। तो इंसुलिन क्या होता है, तो यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा क्या होता है, तो स्रावित होता है। कौन, इंसुलिन। आगे हो रहा है इंसुलिन की खोज जो है ना बैंटिंग एवं बेस्ट ने सन 1921 में किया था। याद रखिएगा इंसुलिन की खोज कब हुआ था, 1921 में बैंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। और यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह, डायबिटीज नामक क्या होता है, रोग हो जाता है। ठीक है। आगे नोट में दिया कि रुधिर में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ना क्या है, मधुमेह कहलाता है। और इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपो जो है ना ग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में जनन क्षमता जो है ना, जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। नेक्स्ट है नोट में दिया हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक डायबिटीज मरीज भारत में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक डायबिटीज मरीज कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में। आगे करा इसलिए भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसी देश को कहते हैं, तो भारत को कहते हैं। किसको कहते हैं, भारत को। नेक्स्ट है ग्लूकोन।
कह रहा है ग्लूकोन या ग्लाइकोजिन को पुनः ग्लूकोज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टेटिन कह रहा है यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो भोजन को स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि लैंगरहैंस की दीपिका ये क्या होती है, तो यह अग्नाशय का एक क्या होता है, एक भाग होता है। जो लैंगरहैंस की दीपिका है यह अग्नाशय का एक भाग है और इसकी खोज जो है लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसे बीटा कोशिका जो है ना से इंसुलिन मतलब ये होता है। और याद रखिएगा बीटा इसमें जो है ना लैंगरहैंस के बारे में कर रहा है, लैंगरहैंस की दीपिका के बारे में कि यह जो है अग्नाशय का ही एक भाग होता है और लैंगरहैंस की दीपिका का खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। और इसके बीटा कोशिका जो है ना में क्या होता है, इंसुलिन होता है। ठीक है। और आगे कह रहा है अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन एवं गामा कोशिका से जो है ना सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। आगे कह रहा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है, तो इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है एड्रेनलिन क्या है, तो इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। आगे कह रहा है यह डर या आपातकालीन स्थिति से तेजी से अधिकता मात्रा में क्या होती है, स्रावित होती है। आगे कह रहा है इसे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। किसे, एड्रेनलिन को जो है ना आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, तो यह एक हार्मोन है जो पिनियल से क्या होता है, स्रावित होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, तो यह एक हार्मोन है जो पिनियल से क्या होता है, स्रावित होता है। और पिनियल जो है ना ग्लैंड क्या होता है, दिमाग में होता है। नेक्स्ट है जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तब हमें क्या होता है, नींद आने लगती है। कह रहा है कि जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तब हमें क्या होता है, नींद आने लगती है। और मेलाटोनिन का उपयोग जो है अल्जाइमर रोग अनिद्रा नींद की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि मेलाटोनिन का उपयोग अल्जाइमर रोग अनिद्रा नींद की बीमारी के इलाज के लिए जो है ना किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। किसका होता है बताइए। कह रहा है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का किसका भाग होता है, क्या होगा, अंतःस्रावी का। क्या होगा, अंतःस्रावी का। तो थायराइड जो है ना अंतःस्रावी अंग तंत्र का क्या होता है, भाग होता है। आगे कह रहा है थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथ है। यह ग्लैंड गले की नीचे ट्रैकिया नामक विंड पाइप्स के सामने क्या होता है, स्थित होता है। और इस ग्रंथि में खराबी से जो है ना गलकंड या घेघा रोग होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 है ऐसे, मतलब शुरू से देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सॉल्ट टीका किसके लिए होता है बताइए। सॉल्ट टीका जो है ना किसके लिए होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पोलियो के लिए। क्या होगा, पोलियो के लिए। तो कह रहा है कि पोलियो, पक्षघात, लकवा। ठीक है। आगे कह रहा है इस रोग में कुछ, पोलियो को ही पक्षघात या लकवा कह सकते हैं या पैरालिसिस। तो कह रहा है इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को क्या होता है, लकवा जो है ना क्या होता है, लकवा मार जाता है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि जब पक्षाघात होता है तो वहाँ की तंत्रिकाएं जो है ना क्या होती, निष्क्रिय हो जाती है। जब पक्षाघात या पोलियो होता है तो वहाँ की तंत्रिकाएं क्या होती, निष्क्रिय हो जाती है। और इस कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क का कोई भी धमनी का फट जाना या अथवा मस्तिष्क या पर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। ठीक है। और पोलियो का एक क्या है, वायरल मतलब विषाणु जनित क्या है, बीमारी है। तो पोलियो किससे होता है, विषाणु से होता है। और इसे पोलियो माइलाइटिस के नाम से जो है ना जाना जाता है। और आगे कह रहा है पोलियो मतलब टीका वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जॉन साल्क द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पोलियो का ओरल टीका का खोज अल्बर्ट सैबिन द्वारा किया गया था। तो पोलियो का ओरल टीका का खोज बोलेगा तो किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट सैबिन के द्वारा किया गया था। और विश्व पोलियो दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष जो है ना विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जो है ना प्रतिजैविक है, बताइए कौन सा एक प्रतिजैविक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ बी होगा। ठीक है। यहाँ बी सल्फा नीलेमाइड होगा। ठीक है। तो कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है, तो सल्फा नीलेमाइड है। तो कह रहा है कि प्रतिजैविक जो है ना क्या होता है, इसके बारे में देखिए। कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। मतलब प्रतिजैविक किसे कहेंगे, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा स्रावित से रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, या कहते हैं। सर्वप्रथम प्रतिजैविक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है ना 1928 में जो है किया गया था। ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रतिजैविक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कब किया गया था, तो 1928 में जो है ना किया गया था। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया जो है ना प्रतिजैविक पेंसिलिन था। और पेंसिलिन एक प्रकार क्या है, तो कवक है। क्या है, कवक है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रमुख प्रतिजैविक क्या होता है। तो कह रहा है पेंसिलिन,
स्ट्रेप्टोमाइसिन और पोलीमाइसिन और कोलिस्टीनी और रिस्टोसिटीन आदि है। ठीक है, क्या है ये? प्रतिजैविक है। और कृत्रिम रूप से बनाया गया प्रतिजैविक क्या है? सल्फोनामाइड है। क्या है? सल्फोनामाइड है। और क्या है? क्यूनोलोन इत्यादि है। ठीक है, आगे करा है क्वेश्चन नंबर 5 करा कि वनस्पति घी में होता है, क्या होता है बताइए? वनस्पति घी में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एकल असंतृप्त वसा होता है। तो कह रहा है उच्च दाब पर हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से जो है ना संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को तेलों का क्या करता है? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक का क्या करता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है और वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। ठीक है, और वसा अम्ल जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त होता है। आगे कह रहा है कि असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। तो कह रहा है कि असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं और केवल नारियल का तेल जो है ना, नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल जो है संतृप्त तेल के क्या है? उदाहरण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? बताइए, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? तो कह रहा है कि अमाशय के ऑक्सीनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या करता है? नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? तीव्र कर देता है। तो कह रहा है कि अमाशय के ऑक्सीनटिक कोशिकाएं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? तीव्र कर देता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिसने जो है लार की टाइलिन क्रिया को क्या करता है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रत्यक्ष रूप में से जो है ना पाचन में तो भाग नहीं लेता है। यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रत्यक्ष रूप से पाचन में तो भाग नहीं लेता है, लेकिन यह पेप्सिनोजन एवं रेनिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? सक्रिय कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रत्यक्ष रूप से पाचन में तो भाग नहीं लेता है, लेकिन यह पेप्सिनोजन एवं रेनिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है? सक्रिय कर देता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और रेनिन दूध में पाया जाने वाला क्या है? कैसिनोजन प्रोटीन के पाचन करता है। तो कह रहा है रेनिन दूध में पाया जाने वाला कैसिनोजन प्रोटीन के पाचन करता है और प्रोटीन का पाचन जो है ना पेट में शुरू होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से आरंभ होता है और खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए जो है इसलिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं और रेनिन दूध में पाए जाने वाला कैसिनोजन प्रोटीन के पाचन करता है और प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। जो प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ शुरू होता है? पेट में शुरू होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है और खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना दिया जाता है। आगे कह रहा है कि नींबू एवं संतरा में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। और सिरका में क्या होता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन? सिरका में। नींबू में साइट्रिक अम्ल और सिरका में एस्टिक अम्ल। और नोट में दिया हुआ है कि अम्ल के बारे में केमिस्ट्री में जो है ना बताया गया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री जब करवाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन क्या है? आवश्यक है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 डी होगा, विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। तो कह रहा है विटामिन के बारे में दिया हुआ है, कह रहा है यह एक प्रकार का कार्बनिक क्या है? यौगिक है। इनमें यद्यपि कोई कैलोरी नहीं होता है, लेकिन शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए क्या अत्यंत क्या है? तो आवश्यक है। आगे कह रहा है कि विटामिन का आविष्कार जो है ना फंक ने कब किया था? 1911 में किया था। और विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है और इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। आगे कह रहा है कुछ मात्रा में विटामिन डी और एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। कह रहा है कुछ मात्रा में विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। और विटामिन डी का संश्लेषण जो कर रहा है, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के जो है ना कोलेस्ट्रोल एग्रेटिस्ट्रोल द्वारा होता है। तो कह रहा है विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रोल के द्वारा होता है। आगे कह रहा है कि सूर्य की धूप की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे कह रहा है कि विटामिन के
जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है। आगे कह रहा है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी होता है। और बसा या कार्बनिक घोल को घुलनशील विटामिन बोलेगा तो ए डी ई के होता है। इसका ट्रिक होता है के ई डी ए, याद रखिएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो बी और सी होता है, और बसा में जो घुलनशील विटामिन होता है ए डी ई के होता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कि प्रमुख विटामिन, कह रहा है प्रमुख विटामिन उनके रासायनिक नाम एवं उनसे होने वाले क्या है, तब प्रमुख रोग है। देखिए दिया हुआ है, कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या है, रेटिनॉल है, और इसकी कमी से जो है रतौंधी जीरोपैलेथेमिया नामक रोग होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपैलेथेमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में जो है ना विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, याद रखिएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है, और इसी कमी से जो है ना बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना आदि रोग होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना आदि रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है, और इसकी विटामिन ई की कमी से जो है ना जनन शक्ति में क्या है, कमी अर्थात नपुंसकता होता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फ्यूलोक्विनोन है, क्या है, फ्यूलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त में क्या होता है, थक्का नहीं बनता है, क्या है, रक्त में थक्का नहीं बनता है। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या है, उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा। देखिए 1/9/2012 को एग्जाम हुआ था, उसके बारे में जो है ना जो भी क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजी का, यहाँ देखिए नेक्स्ट थर्ड पेपर आ गया। ठीक है। देखिए कह रहा है 16, पहला नंबर क्वेश्चन है, लेकिन टोटल देखिएगा तो 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। तो कह रहा है पेलियोटोलॉजी का अध्ययन क्या है, बताइए। पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन क्या है, पेलियोंटोलॉजी है। पेलियोंटोलॉजी का अध्ययन जो है ना क्या है, क्या करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो जीवाश्म अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, और अस्थियों हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। और पक्षियों का अध्ययन ऊपर भी जस्ट पढ़े, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। आगे कह रहा है कि पाइमेट्स क्या है, तो पाइमेट्स क्या है, तो स्तनधारी प्राणियों का समूह होता है, और पाइमेट्स की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इनके पास पकड़युक्त हाथ होते हैं, और इसके दिमाग बड़े होते हैं, और सीखने में क्या होते हैं, कुशल होते हैं, और इसके जन्मजात व्यवहार के बजाय सीखने की एक उच्च जो है ना क्षमता होती है, और इनके पास आय की ओर देखने वाली क्या होती है, आंखें होती है। जैसे क्या है, टर्सियर, लीमर, लोरिस, बंदर, और क्या है, मानव है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है, क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ठीक है। तो कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है किसके द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। तो कह रहा है कि रक्त के बारे में पहले चर्चा जो है ना किया जा चुका है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ही बोलते, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। तो कह रहा है सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह क्या है, सर्वात्रिक ग्राही रक्त समूह क्या है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, एवी है, क्या है, एवी। तो कह रहा है रक्त समूह की खोज कार्ल एनेस्टीरिया ने कब किया था, 1901 में किया था, और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में जो है ना नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ग्लाइकोप्रोटीन है को एंटीजन कहा जाता है। और एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए होता है, एक एंटीजन बी होता है। और एंटीजन की उपस्थिति कारण जो है ना मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिसमें एंटीजन ए होता है उसे रुधिर वर्ग ए कहते हैं, जिसमें एंटीजन बी होता है उसे रुधिर वर्ग बी कहते हैं, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है उसे रुधिर वर्ग ए बी कहते हैं, और जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है उसे रुधिर वर्ग जो है ना ओ कहते हैं। ऊपर भी जो है ना ये सब हो चुका है। ठीक है। और रुधिर वर्ग जो है ना, रुधिर वर्ग ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा कि प्रोटीन बने होते हैं किसके, बताइए। प्रोटीन जो है ना किसके बने होते हैं, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल का। क्या होगा, अमीनो अम्ल का। तो प्रोटीन बने होते हैं किसको, अमीनो अम्ल का बना होता है। ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रोटीन जो है ना अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन कह रहा है प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस ने किया था। तो प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे वर्जिलियस ने किया था, और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। और मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है, तथा शेष जो है ना 10 भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से क्या होता है, निर्मित होता है, और सभी प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे कह रहा है कि प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, और इसी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है।
तो कह रहा है कि प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, और इसकी कमी से क्या होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। आगे कह रहा है आवश्यक पड़ने पर प्रोटीन शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करता है। नोट में दिया हुआ है कि ऐसे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, हालांकि वसा में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होता है। आगे कह रहा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 ग्राम वसा से जो है ना कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है बच्चों में प्रोटीन कमी से जो है ना क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक रोग होता है। ठीक है, तो बच्चों में प्रोटीन कमी से क्या होता है, बच्चों में प्रोटीन कमी से जो है ना क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक जो है ना रोग हो जाता है। और प्रोटीन का प्रमुख कार्य जो है ना शरीर की मरम्मत करना होता है। क्या होता है, शरीर की मरम्मत करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सोयाबीन और मूंगफली में जो है ना प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। तो सोयाबीन और मूंगफली में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। तो आगे देखिए यहाँ से जो है ना बोटनी क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ जो है ना अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना क्लास को हर जगह शेयर कीजिएगा, और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी क्वेरी आपको अगर लगे कि हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे कुछ अच्छा किया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को जो है ना रिप्लाई जरूर मिलेगा, उसका जो है ना पालन भी किया जाएगा। तो बोटनी से जो है ना यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 से अगले क्लास में करेंगे। तो क्लास जो है ना कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में, और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।